बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपना इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के सिलसिले में हाउ टू लर्न टेंसेस का लेक्चर नंबर 23 लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का बच्चों जो लेक्चर है वो है परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीक जो हमने किया था वो था कॉन्टिन्यूस, और उसमें हमने तीनों कॉन्टिन्यूस किए थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसी तरह आज का जो लेक्चर है ये है परफेक्ट के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट किन फ़िक्रों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जिस तरह हर एक्सरसाइज में हर वीडियो में हम करते हैं कि स्टार्ट हम सबसे पहले करते हैं डेफिनेशन से, तो हम देखेंगे कि परफेक्ट फ़िक्रे प्रेजेंट में हों या पास्ट में हों या फ्यूचर में हों तो इनका सेंस क्या होता है। तो बच्चों इनका सेंस होता है कि अ टेंस दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ हैपेंड और कंप्लीटेड, यानी वो काम जो हुआ था या मुकम्मल हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं। फिर वही जो पिछले वीडियो में बताया था कि टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट में वो वक्त है जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है? ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है। लेकिन पास्ट का टाइम ऑफ स्पीकिंग वो वक्त होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यानी जिस वक्त के बारे में बात की जा रही है ये उसका क्या है? टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी मैं कल, मेरे ज़हन में जो टाइम है, जो गुजरा हुआ कल है या आने वाला जो कल है, वो भी उसका टाइम ऑफ स्पीकिंग होगा। तो ऐसा एक्शन, एन एक्शन दैट टेल्स अस दैट समथिंग हैज़ हैपेंड और कंप्लीटेड इन द पास्ट, ठीक, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब ये प्रेजेंट में जब हम कहेंगे तो इसका मतलब है जब मैं बात कर रहा हूँ तो नेचुरली काम उससे पहले हो चुका है। पास्ट में जो मेरे ज़हन में टाइम है उससे पहले हो चुका था, फ्यूचर में जो मेरे ज़हन में टाइम है उससे पहले हो चुका था। ठीक है, अब इसमें जिस तरह अगर आपको याद हो पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ पास्ट में, ये प्रेजेंट में बहुत सिंपल है। ये प्रेजेंट में चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिर्फ शो करता है आदत वाले फ़िक्रे, रूटीन वाले फ़िक्रे, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले फ़िक्रे, फैक्ट्स वाले फ़िक्रे। तो उसमें प्रेजेंट में, अब ये थोड़ा फ़र्क आपने याद रखना है, प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट उस टेंस को ज़ाहिर करता है वो काम जो माजी में हुआ हो या मुकम्मल हुआ हो। ठीक है, मसलन मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ उसने खाना खा लिया है या वो खाना खा चुका है। उसने खाना खा लिया है, वो खाना खा चुका है। अब देखो ना, एक में मैंने खा लिया है, मैंने सिर्फ काम के होने का जिक्र किया। खाना खा चुका है, इसमें मैंने काम के मुकम्मल होने का जिक्र किया, यानी ज़ोर है मुकम्मल होने पे। तो जब मैं कहूँगा मैंने खाना खा लिया है प्रेजेंट में, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, या मैंने ख़त लिख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं ख़त लिख चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। उर्दू में भी ये प्रेजेंट परफेक्ट, इंग्लिश में भी ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब आ जाते हैं पास्ट पे। पास्ट में बच्चों आपको पढ़ाया था कि अगर माजी में कोई काम एक दफ़ा हुआ हो, एक दफ़ा मुकम्मल भी हो गया हो लेकिन एक दफ़ा हुआ हो, उसका जिक्र इस तरह किया जाए तो उसको हम पास्ट परफेक्ट नहीं कहते। मसलन वो कल मेरे घर आया या वो कल मेरे घर आया था। देखो ना, प्रेजेंट में अगर मैं कहता हूँ वो मेरे घर आया है तो वो परफेक्ट है, लेकिन पास्ट में अगर मैं कहूँ वो मेरे घर आया था तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो जब मैं कहूँगा वो कल शाम को मेरे घर आया या आया था, ये इंडेफिनिट को ज़ाहिर करेगा सिर्फ पास्ट में। हाँ, अगर ये काम, हमने ये भी नोट पीछे पढ़ा था कि अगर ये काम किसी दूसरे काम से पहले हो जाए, और आज फिर हम इसको रिपीट करेंगे, मैं आज आपको जो नोट पढ़ाऊंगा उसमें ये रिपीट करूंगा कि अगर कोई काम किसी दूसरे काम से पहले हो तो जो पहले हुआ होगा वो परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट में दो काम हुए हैं, एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है। जो पहले हुआ है वो परफेक्ट है, जो बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट है। अब चाहे वो पहले वाला पहले हुआ है, ये बाद वाला पहले हुआ, ये मैं मिसालों में आपको समझाऊंगा। सो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में डेफिनेशन की सेंस थोड़ी बदल जाती है कि अगर तो काम सिर्फ एक दफ़ा हुआ माजी में तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। प्रेजेंट में अगर एक दफ़ा भी हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। पास्ट में अगर एक दफ़ा हुआ तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। लेकिन अगर उसमें तकमील की सेंस हो, दो सेंस होगी, या तकमील की सेंस हो
मुकम्मल होने की सेंस हो या किसी दूसरे काम से पहले होने की सेंस हो। ठीक है, किसी दूसरे काम से पहले होने की सेंस हो तब भी हम उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट है। तो ये तो हो गया पास्ट में। फ्यूचर में फिर ये इजी है कि वो कोई काम जो फ्यूचर में हुआ होगा, ठीक है, मुकम्मल हुआ होगा, मतलब वो लाहौर चला गया होगा या वो लाहौर जा चुका होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर में भी काम की तकमील को ज़ाहिर करता है। किसको ज़ाहिर करता है, काम की तकमील को ज़ाहिर करता है। ठीक, तो ये तो बच्चों हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं इसकी आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी फिर मैंने आपको कहा था ये सिर्फ उर्दू के लिए है। उर्दू के लर्नर्स चूँकि हम आदी हैं उर्दू से, इसलिए हमारे लिए मजबूरी है। ठीक है, तो जो फ़िक्रे बच्चों एक्टिव के हों, अगर वो प्रेजेंट के होंगे तो प्रेजेंट में क्या होगा, हमने कहना उसने ही काम किया है, तो ये क्या होगा, या है, या था, किया है, किया था, सॉरी किया है, किए हैं, की है, बस उसने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया है, वो खाना खा चुका है। तो चाहे चुका है की सेंस आ जाए, चुके थे की सेंस आ जाए, चुकी थी की सेंस आ जाए, लिया है की सेंस आ जाए, लिए हैं की सेंस आ जाए, ये इसको हम कहेंगे ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर पास्ट होगा तो पास्ट में हम अगर फ़िक्रा अलिफ और ये पर ख़त्म होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। था, थे, थी भी लगा होगा तब भी पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा अगर वो काम सिर्फ एक दफ़ा हुआ है। हाँ, चुका था, चुके थे, चुकी थी, उसके लिए हम इसको परफेक्ट बना देंगे। लेकिन अगर काम का किया था किसी दूसरे काम से पहले, यानी वो फ़र्ज़ करें मेरे आने से पहले वो मेरे घर आया था, तो ये भी परफेक्ट हो जाएगा। ये सेंस है, ये मैं आगे नोट में आपको पढ़ाऊँगा। तो फ्यूचर की पास्ट की ये पहचान होगी। उसके बाद आ गई फ्यूचर की पहचान। तो फ्यूचर की पहचान बहुत आसान होगी, या होगा यानी उसने खाना खाया होगा, खा लिया होगा, या होगा या लिया होगा। ठीक है, चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसे खाना खाया होगा। ठीक है, सब सूरतों में ये या होगा, लिया होगा, चुका होगा, हर एक की सेंस में ये क्या है, ये परफेक्ट ही है। सो प्रेजेंट और फ्यूचर में देखो बच्चों बहुत सिंपल है। थोड़ी सी अगर इसमें दुश्वारी है तो वो सिर्फ पास्ट में है। वजह उसकी है वो रिलेशन जो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट के साथ बनता है, और वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम इसका नोट पढ़ेंगे। हर लेक्चर में आपने देखा एक ना एक नोट मैं आपको ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, ये उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं बच्चों पैसे में। उसी तरह आपको बताया, उसको आपको बताया पहले जा लग जाता है। ठीक है, खाना वो ख़त लिखा जा चुका होगा, जा आ जाएगा, वो सारी पहचानों के साथ पहले क्या लग जाएगा, जा लग जाएगा। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम इसके फार्मूले पे। ठीक है, फार्मूला भी बहुत सिंपल है। एक्टिव का फार्मूला वही रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आना है। चूँकि मैंने आपको कहा था इनडेफिनेट्स के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनेट 12 टेंस है। फिर सुनने जिन्होंने पिछले लेक्चर के फर्ज को मिस किया है, 12 टेंस हैं। 12 के 12 टेंस में स्वाय प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव, वो भी सिर्फ एक्टिव, बाकी जितने भी टेंस हैं, यानी 12 टेंस हैं, 12 के 12 में से 2 निकाल दें, बाकी जो 10 टेंस हैं वो ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में भी मौजूद होता है और पैसिव में भी मौजूद होता है। आपको ये भी पढ़ाया था, अगर एक्टिव में 1 होगा पैसिव में 2 हो जाएंगे, अगर एक्टिव में 2 होंगे पैसिव में 3 हो जाएंगे, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, वो भी रूल आपको पढ़ाया, बार बार पढ़ाया, अब आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि इसका फार्मूला। हाँ, तो फार्मूला हम देख रहे थे एक्टिव का, सब पहले क्या आना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब आना है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़ और हैव। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़ और हैव। अच्छा, हैज़ और हैव में अब क्या फ़र्क है, वही फ़र्क है जो डू और डज में है, कि हैव जो है वो इन्फिनिटिव फॉर्म है, हैव जो है वो ऑक्सिलरी की या हेल्पिंग वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म है, यानी मीन्स जब आई लगेगा, यू लगेगा तो उसके साथ हैव लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, जिस तरह जहाँ डज लगता है वहाँ हैज़ लगेगा। ही हैज़, आई हैव, यू हैव, दे हैव। लेकिन ही हैज़, तारिक हैज़, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, बाकी सब के साथ हैव लगेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो प्लूरल हो हैव लगेगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो प्लूरल हो हैव लगेगा,
थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज़ लगेगा, प्लूरल होगा तो फिर हैव लगेगा। ठीक, उसके बाद पास्ट में चला जाए तो पास्ट में हैड लग जाएगा, वो चाहे कोई भी हो पर्सन, और फ्यूचर में भी चाहे कोई भी पर्सन हो, शैल विल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और शैल विल का फ़र्क भी आपको पढ़ा दिया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, सो शैल विल का फ़र्क भी वही है। शैल विल के साथ क्या लगेगा, हैव। अब फिर क्यों हैव लगेगा, अब शैल विल के साथ हैज़ लग सकता है, शैल जी थर्ड पर्सन है, ही विल हैज़, नो। शैल विल के बाद भी हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म आनी होती, तो शैल विल के साथ हैज़ या हैव में से क्या लग सकता है फिर, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या हुआ, हैव। इन्फिनेटिव क्या हुआ, हैव। तो क्या हो जाएगा, शैल विल प्लस हैव। तो प्रेजेंट में क्या लगा, हैज़ हैव, पास्ट में क्या लगा, हैड, फ्यूचर में क्या लगा, शैल विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, चाहे फिक्रा एक्टिव का हो चाहे फिक्रा पैसिव का हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद एक्सटेंशन PMRT, वो वैसे ही रहने हैं, उनका रोल वही है, उन्होंने अपनी जगह पर ही आना है। ठीक, अब आ जाए पैसिव में। पैसिव का वही फार्मूला मैथमेटिकली देखें, सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। फिर हमने रूल पढ़ा, एक दफ़ा नहीं अब 4-5 दफ़ा पढ़ चुके हैं, एक्टिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब हो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हैव, वैसे ही आ जाएगा। पास्ट में क्या, हैड, वैसे ही आ जाएगा। फ्यूचर में क्या है, शैल विल और हैव, वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, पैसिव में। और उसके बाद वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बिन। थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिन। मैंने कहा था इसको कुछ लोग बीन भी बोलते हैं, लेकिन बिन, हैड बिन, हैड बीन नहीं, हैड बिन। ठीक, तो बीन। ठीक, सो वो लग जाएगा। उसके बाद V3। अब ये देखो, ये नहीं ध्यान में रखना कि ये V3 वो है जो ऊपर से नीचे आई है, नो। ये V3 वो है जो हमने पास से लगाई है पैसिव करते वक्त। जो V3 ओरिजिनल थी एक्टिव में जो थी, वो चेंज हुई है किसमें, बिन में। तो इसका पैसिव फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बिन, हैड बिन, शैल विल हैव बिन, ये उसका पैसिव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और फिर उसके बाद एक्सटेंशन। ठीक, अब हम इसकी देखते हैं बच्चों, ये तो थे इसके फार्मूले। अब हम आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल्स में। पहले कुछ एक्टिव की एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्टिव की एग्जाम्पल्स में आप देखो, वो अपने वालिद से कुछ पैसे उधार ले चुका है। वो अपने वालिद से कुछ पैसे उधार ले चुका है। ठीक है ना, वो अपने वालिद से कुछ पैसे उधार ले चुका है, प्रेजेंट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक्टिव का फिक्रा वो ले चुका है, हम क्या कहेंगे, ही हैज़ बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फादर। ही हैज़ बोरोड सम मनी। देखो ना, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या लगेगी, बोरो, और बोरो की थर्ड फॉर्म बोरोड। क्या बोरो किया उसने, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मनी, सम मनी, कुछ पैसे। ठीक है, और किससे, फ्रॉम हिज फादर। तो ही हैज़ बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फादर। ठीक, अगला फिक्रा, उसने अपने सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। उसने अपने सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे, पास्ट में जमा करवा दिए थे, मुकम्मल। ठीक, ठीक है, तो फिक्रा क्या होगा, ही हैड। फिर देखिए सब्जेक्ट क्या आया, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या आया, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आई, पैसे जमा करवाना इंग्लिश में क्या होता है, डिपॉजिट। थर्ड फॉर्म क्या हुई, डिपॉजिटेड। तो ही हैड डिपॉजिटेड ऑल हिज मनी। क्या जमा करवा दिया, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑल हिज मनी। कहाँ जमा करवा दिया, प्लेस, एक्सटेंशन P, ठीक है ना, PMRT में सबसे पहले P, कहाँ जमा करवा दिया, इन द बैंक। तो हो जाएगा ही हैड डिपॉजिटेड ऑल हिज मनी इन द बैंक। ठीक, उसके बाद सुबह तक बारिश थम चुकी होगी। सुबह तक बारिश थम चुकी होगी। बड़े बच्चों, बड़े ध्यान से फिक्रा सुनना है। क्यों ध्यान से सुनना है, बारिश एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। यानी वर्ड रेन जो है, ये वर्ब जब बने तो इसका मतलब होगा बारिश होना। समझ, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। रेन नाउन भी है, रेन वर्ब भी है।
अब मैं ये दोनों फ़िक्रे बनाऊंगा, एक नाउन के अंदाज में, एक वर्ब के अंदाज में। मिसाल देखें, सुबह तक बारिश थम चुकी होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, सुबह तक बारिश थम चुकी होगी। तो हमने क्या लिखा, द रेन विल हैव स्टॉप्ड टिल मॉर्निंग। द रेन विल, अब यहाँ रेन को मैंने क्या बनाया, सब्जेक्ट नाउन। क्या बनाया, सब्जेक्ट यानी नाउन। द रेन विल हैव स्टॉप्ड टिल मॉर्निंग। तो देखो ना, रेन क्या आ गया, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल में इसमें क्या आया, विल हैव, हैव, विल के बाद हैव, और उसके बाद स्टॉप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कब रुक चुकी होगी, टिल मॉर्निंग। ठीक, अब अगर मैं रेन को एज ए वर्ब यूज करता हूं तो फिर फिक्रा क्या बनेगा, फिर फिक्रा बनेगा इट, फिर इट से फिक्रा शुरू होगा। ये मैं आगे बच्चों जब मिसलेनियस करेंगे ना, उसमें डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा इट का इस्तेमाल, कि इट हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इट यहाँ लगेगा, इट विल, जैसे हम कहते हैं ना बारिश हो रही है तो हम कहेंगे इट इज़ रेनिंग। इट हम लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं ये मैं मिसलेनियस में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ देखो, इट विल हैव स्टॉप्ड, इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग। अब देखो, स्टॉप्ड रेनिंग, अब आप कहेंगे आईएनजी क्यों लगा दिया, पीछे चले जाएं, पिछले से पिछली उसमें लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जब दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं तो पहला वर्ब हमेशा टेंस के मुताबिक होगा और दूसरा हमेशा आईएनजी में होगा। आ गया रूल, वही दोबारा इस्तेमाल हो गया। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, स्टॉप्ड रेनिंग, स्टॉप्ड भी वर्ब है, रेन भी वर्ब है। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग टिल मॉर्निंग। ठीक है, फिर सुन लेते बच्चों, इस फिक्रे के दो फिक्रे हो गए, द रेन विल हैव स्टॉप्ड टिल मॉर्निंग या इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग टिल मॉर्निंग। इधर रेन की जगह रेनिंग आ गया क्योंकि स्टॉप वर्ब है, मेन वर्ब है, और रेनिंग उसके साथ लग गया। दो वर्ब जब आ जाए दूसरा वर्ब हमेशा आईएनजी में होगा। ठीक, उसके बाद पैसिव की मिसालें देखते हैं। पैसिव की पहले मिसाल है, बैंक से 1 लाख रुपया निकलवाया गया है, बैंक से 1 लाख रुपया निकलवाया गया है, प्रेजेंट। मैं एक प्रेजेंट की मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक पास्ट की, एक फ्यूचर की। बैंक से 1 लाख रुपया निकलवाया गया है, देखो ना, क्या निकलवाया गया है, 1 लाख रुपया। खुद निकला है, किसी ने निकलवाया, किसी ने निकलवाया, पैसिव। तो क्या होगा, 1 लाख रुपीज़, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, हैव बिन, क्योंकि प्लूरल है ना, 1 लाख रुपीज़, हैज़ नहीं लगेगा, हैव बिन, 1 लाख रुपीज़ हैव बिन ड्रॉन, निकलवाना, जमा करवाना, डिपॉजिट, निकलवाना, ड्रॉ करना। तो 1 लाख रुपीज़ हैव बिन ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कहाँ से निकलवाया, प्लेस, बैंक फिर प्लेस ही है। 1 लाख रुपीज़ हैव बिन ड्रॉन फ्रॉम द बैंक। एक पास्ट की मिसाल भी देख लेते हैं, उसे धक्के देकर दफ्तर से निकाल दिया गया था, धक्के देकर, जलील करके, धक्के देकर दफ्तर से निकाल दिया गया था। तो वो खुद निकला, किसी ने निकाला, किसी ने निकाला, पैसिव। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन हुआ, वो, उसे, ही हैड बिन, हैड के साथ अब बिन आ गया, ही हैड बिन किक्ड आउट, ही हैड बिन किक्ड आउट, धक्के दे के निकाल देना, इसका फ्रेज होता है किक आउट करना, किक्ड आउट या थ्रोन आउट, दोनों ठीक है, किक्ड आउट या थ्रोन आउट, थ्रोन आउट भी थर्ड फॉर्म है, किक्ड आउट भी थर्ड फॉर्म है। किक्ड आउट या थ्रोन आउट, कहाँ से निकाल दिया गया था, ऑफ द ऑफिस, किक्ड आउट या थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस। ठीक, तो ही हैड बीन किक्ड आउट या थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस। एक फ्यूचर की मिसाल देख लेते हैं, कल शाम को असेंबली में बजट पेश किया जा चुका होगा, कल शाम, आने वाली शाम की बात हो रही है, फ्यूचर। कल शाम को, क्योंकि कल 2 होते हैं ना, कहते हैं इंग्लिश में, मुझे याद है बड़े साल पहले की बात है कि जब ये मैंने नया पढ़ाना शुरू किया था तो टीचर आके ना इस तरह के कई स्टूडेंट्स जो ना आगे सब उल्टे उल्टे सवाल करते, तो उनमें से एक सवाल ये भी होता था, सर इसकी इंग्लिश क्या होती है, कल 2 होते हैं। मैंने कहा बेटा कल 2 सिर्फ उर्दू में होते हैं, इंग्लिश में नहीं होते। लेकिन वो ज़िद होते थे ना, तो फिर उनको, सर इसकी इंग्लिश तो कुछ होनी चाहिए ना, अगर आप फिक्र आ जाए कल 2 होते हैं, टीचर कह रहा था कि कल 2 होते हैं, फ़र्ज़ करें, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो मैंने कहा बच्चों इसकी इंग्लिश होगी येस्टरडे एंड टुमारो आर 2 डेज़, कल 2 होते हैं, यानी एक कल वो जो गुजर गया, एक कल वो जो आना है। तो आप भी सुन लें,
कि कल 2 होते हैं कि इंग्लिश क्या होगी, येस्टरडे एंड टुमारो आर 2 days, क्योंकि कल का मतलब है एक गुजरा हुआ कल और एक आने वाला कल। उर्दू में ये दोनों एक ही हैं। उर्दू में गुजरा हुआ कल हो, आने वाला कल हो, कल ही रहेगा। इंग्लिश में तो कल नहीं रहेगा, एक येस्टरडे बन जाएगा। येस्टरडे पहले आएगा क्योंकि गुजरा हुआ, टुमारो बाद में आएगा। येस्टरडे ये नहीं कहेंगे टुमारो एंड येस्टरडे, नो, येस्टरडे एंड टुमारो आर 2 days। तो ये फिक्र है। कल शाम को असेंबली में बजट पेश किया जा चुका होगा, कल शाम को, यानी जो आनी है कल। तो हम क्या कहेंगे, अब देखो बजट खुद नहीं पेश होना, किसी ने करना है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अब क्या हुआ, द बजट। द बजट विल हैव बिन। अब देखो फिक्रे भी वही बेटा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। विल हैव बिन, फिर देखिए विल हैव एक्टिव में था, बिन साथ लग गया, विल हैव बिन। 2 हेल्पिंग वर्ब थे तो 3 हो गए। 1 हो तो 2 हो जाएंगे पैसे में, अगर कोई ना हो तो पैसे में 1 होगा, अगर पैसे में एक्टिव में 1 हो तो पैसे में 2 होंगे, अगर एक्टिव में 2 हो पैसे में 3 होंगे। अब देखो यहाँ विल हैव एक्टिव में मौजूद है, पैसे में 3 हो गए, विल हैव बिन 3 हो गए। विल हैव बिन प्रेजेंटेड, या वो उसी तरह अनाउंस्ड, कुछ भी कह सकते हैं, इन दी असेंबली, कब, कल शाम, टुमारो इवनिंग, या दूसरा क्या बताया था, इन द इवनिंग टुमारो। दोनों सूरतों में कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी इसकी मिसाल। अब आ जाते हैं इनके नेगेटिव पे। बच्चों इनके नेगेटिव बहुत सिंपल होते हैं। क्यों नहीं सिंपल होते हैं, आपको पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि जिन फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, चाहे फिक्रा बेसिक हेल्पिंग वर्ब, चाहे फिक्रा एक्टिव हो या पैसिव हो, उन सब का एक ही नेगेटिव होता है और उन सब का एक ही इंट्रोगेटिव होता है। अब देखो ना, मिसाल के तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट का में हेल्पिंग वर्ब है ना, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव। तो नेगेटिव क्या होगा, हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाएगा। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ हैडेंट बना देंगे जोड़ के, हैज़ हैव को हैज़ेंट या हैवेंट बना देंगे, ठीक। फ्यूचर में 2 हैं, शेल, विल और हैव, इनके दरमियान नॉट लग जाएगा, विल नॉट हैव, शेल नॉट हैव, ठीक। सो अगर 2 हेल्पिंग वर्ब हो, दोनों के दरमियान नॉट लगे। तो नॉट का फार्मूला, ना को डू नॉट है, ना को डज नॉट है, ना, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। एक्टिव में भी शेल विल, एक्टिव में भी हैड, एक्टिव में भी हैज़ है, इसलिए एक्टिव हो पैसिव हो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। उसके बाद आ गया, इसकी मिसाल देख लेते हैं। मिसाल आ गई एक्टिव की मिसाल देखिए। असलम हैज़ नॉट गॉन टू लाहौर टू बाई बुक्स। असलम हैज़ नॉट गॉन, असलम नहीं गया, असलम लाहौर किताबें खरीदने नहीं गया। असलम हैज़ नॉट गॉन या हैज़ेंट गॉन, आप इसको हैज़ेंट गॉन भी कह सकते हैं, टू लाहौर टू बाई बुक्स, ठीक है। या ही हैड नॉट वर्कड हार्ड बिफोर टेकिंग द एग्जाम। अब देखो ही हैड नॉट या हैडेंट, हैड नॉट या हैडेंट वर्कड हार्ड बिफोर टेकिंग द एग्जाम। फिर देखो बिफोर टेक नहीं होगा, टुक भी नहीं होगा, ING लगा है। फिर पीछे चले जाएं 2 मशके पहले, 2 लेक्चर्स पहले, कि अगर 2 कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, कोई भी कंजंक्शन आ जाए, उसके फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा हो तो ING में होगा स्वाई टू के। तो ये बिफोर के फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है, टेंस कोई भी हो आई। ये वो रूल्स हैं बच्चों जिनको हमने नोट की शक्ल में हम पढ़ते हैं ताकि याद रहें, क्योंकि ये 12 के 12 टेंसेस पे अप्लाई होते हैं। अब ये रही बात ये कि इनको हम जब इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हम इनको जब हम इसको क्या कहते हैं, ये नहीं देखते कि ये टेंस कौन सा है, क्योंकि टेंस का ताल्लुक है मेन एक्शंस, इससे टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। तो ही हैड नॉट वर्कड हार्ड या हैडंट वर्कड हार्ड बिफोर टेकिंग द एग्जाम, ठीक। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को हाथ नहीं लिखा होगा। ही विल नॉट हैव रिटन, ही विल नॉट हैव, इधर हम नॉट को साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, ही विल हैवंट कह सकते हैं, लेकिन ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड, ठीक है। पैसिव करें, तीनों का एक एक एक्टिव, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का। प्रेजेंट का पैसिव देखें, ही हैज़ नॉट बिन स्कोल्डेड बाय द टीचर। ही हैज़ नॉट बिन, ही हैज़ नॉट बिन, हैज़ और बिन के दरमियान नॉट आ गया। ही हैज़ नॉट बिन, ये नहीं कहेंगे ही हैज़ बिन नॉट, नो, ही हैज़ नॉट बिन या हैज़ेंट बिन, फिर हैज़ेंट हो सकता है, हैज़ेंट बिन स्कोल्डेड बाय द टीचर। या ही हैड नॉट बिन सस्पेंडेड इन हिज एब्सेंस,
उसको उसकी गैर मौजूदगी में ये सारे फ़िक्रे वो हैं जो पीछे भी हम कर चुके हैं। मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा था ना, उन्हीं फ़िक्रों में जब आप टेंस को चेंज करते हैं। जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता होता था तो मैं क्या करता था, मैं 12 के 12 एक फ़िक्रा लेता था और 12 के 12 टेंसेस उसी एक फ़िक्रे के ज़रिए बनाता था। इससे बच्चों को वर्ब को सीखना बड़ा आसान हो जाता है, उनका फोकस वर्ब है ना। देखो टेंस मीन्स वर्ब, ठीक। सो he had not been suspended in his absence, या he hadn't been suspended in his absence. फ्यूचर का देखें, he will not have been deceived by his friend, he will not have been, will not have been, अब ये नहीं होगा will not, अब not have के दरमियान नहीं, हम ये have और been के दरमियान ही not लगा, ये नहीं कहेंगे will have not been, no, will not have been, यानी will और have के दरमियान क्या आना है, नॉट आना है, ठीक। ये हो गया बच्चों इसका क्या कहेंगे, नेगेटिव, ठीक। अब बच्चों आगे हम इसके इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव आपको पता है फिर उसी तरह दो तरह के होते हैं, यानी एक कुदरती सवालिया यानी नेचुरल या जनरल भी कह सकते हैं इंट्रोगेटिव, और एक फोर्स्ड इंट्रोगेटिव। अब फिर वही रूल है, अगर चूँकि हेल्पिंग वर्ब कॉमन है सब में, अपना अपना एक्टिव हो पैसिव हो, इसका इंट्रोगेटिव भी वही होगा। मसलन क्या होगा, प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव क्या होगा, चाहे फिक्रा एक्टिव हो या पैसिव हो, हैज़ हैव फिक्रे से बाहर आ जाएगा कुदरती सवालिया में। जनरल इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव फिक्रे से बाहर आ जाएगा। पास्ट में हैड फिक्रे से बाहर आ जाएगा, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो। फ्यूचर में शैल विल फिक्रे से बाहर आ जाएगा, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्टिव पैसिव का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इसी तरह अगर फोर्स्ड हो तो उसमें आपको पता है सबसे पहले क्या लग जाता है, सवालिया लफ्ज़ जो भी होगा, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, वो पहले लग जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब चूँकि फिर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव हो या पैसिव हो, प्रेजेंट में क्या आ जाएगा, हैज़ हैव, पास्ट में क्या आ जाएगा, हैड, फ्यूचर में क्या आ जाएगा, शैल और विल। ये एक ही रूल है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, कुदरती सवालिया और फोर्स इंट्रोगेटिव का। ये मिसाल दे के आपको समझ आएगी। एक्टिव की मिसालें हम देखते हैं। Has he read the newspaper today? Has he read the newspaper today? क्या उसने आज न्यूज़पेपर पढ़ा है, यानी आज देखो ना पढ़ा है, ठीक है ना, पढ़ा है का मतलब पढ़ लिया है। Has he read the newspaper today? तो has बाहर आ गया, Has he read the newspaper today? दूसरी मिसाल देखें, Had the students completed their work in time? क्या बच्चों ने अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया था या कर चुके थे। तो क्या होगा, Had the students completed their work in टाइम, कि क्या बच्चे अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर चुके थे, तो हैड बाहर आ गया। फ्यूचर में देखो, विल ही हैव प्लेड क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन द गार्डन, क्या उसने बाग में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेली होगी। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट विद हिज, देखो ना सिर्फ विल बाहर आया, ही विल के फ़ौरन बाद क्या आया, ही, फिर हैव, ठीक है, विल ही हैव प्लेड, ठीक। ये तो हो गया जनरल। अब आ गया फोर्स्ड। फोर्स की मिसाल देखते हैं। Why has he not worked hard before the exams? कहते हैं इम्तहान से पहले उसने मेहनत क्यों नहीं की, सख्त मेहनत क्यों नहीं की। Why has he not worked hard before the exam? तो why के बाद क्या आया, पहले सबसे पहले why उधर जो है forced interrogative, यानी क्या के अलावा वाला, यानी जहाँ सवाल बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या आया, has, why has he not worked hard बिफोर द एग्जाम। अब वो नॉट लगे या ना लगे, वो तो वैसे ही मनफी एक फिक्र आ गया ना। वेयर हैड ही गॉन विद हिज फ्रेंड्स लास्ट बिफोर आई केम, यानी वेयर हैड ही गॉन विद हिज फ्रेंड्स लास्ट संडे बिफोर आई केम, यानी वो कहाँ जा चुका था। वेयर हैड ही गॉन विद हिज फ्रेंड लास्ट संडे, यानी पिछली इतवार को वो कहाँ जा चुका था, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, यानी मैं बाद में आया, मेरे आने से पहले। तो वेयर हैड ही गॉन विद हिज फ्रेंड, वो कहाँ जा चुका था अपने दोस्त के साथ, इस लास्ट फ्राइडे, ठीक है, लास्ट नाइट भी कह सकता हूँ, ठीक है, लास्ट फ्राइडे भी कह सकता हूँ, लास्ट संडे भी कह सकता हूँ, कोई भी कह सकता हूँ। बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। अच्छा फ़र्ज़ करें बिफोर के आई केम डे ना भी होता, फिक्रा इस तरह होता, वेयर हैड ही गॉन विद हिज फ्रेंड्स बिफोर आई केम, यानी मेरे आने से पहले वो अपने दोस्त के साथ कहाँ जा चुका था, मेरे आने से पहले वो अपने दोस्त के साथ
कहाँ जा चुका था। तो फिक्रा होगा वेयर हैड ही गॉन विद हिज फ्रेंड बिफोर आई केम, यानी मेरे आने से पहले वो अपने दोस्त के साथ, ना मैं बाद में आया, बिफोर आई केम मैं बाद में आया, वो कहाँ जा चुका था। वेयर हैड ही गॉन विद हिज फ्रेंड बिफोर आई केम, तो डे लगे या ना लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। When will he have eaten his evening meal, उसने रात का खाना कब खाया होगा। When will, पहले when लगा, कब, फिर will, when will he have ही नहीं, he have, when will have he, no, he have eaten his evening meal। ठीक, इसी तरह बच्चों पैसिव की मिसालें देखते हैं, चूँकि तीनों टेंस हैं। पहले देखते हैं कुदरती सवालिया जो होंगे, पैसिव होंगे तो क्या होगा। हैव दे बिन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट रैंक, हैव दे बिन प्रमोटेड, हैव पहले आ गया, दे हैव दे बिन, बिन देखो अंदर रहा, हैव बाहर आया, बिन अंदर रहा। हैव दे बिन प्रमोटेड, प्रमोट किस में हुआ, टू द नेक्स्ट रैंक, क्या उन्हें अगले रैंक में तरक्की दी जा चुकी है, हैव दे बिन प्रमोटेड। इसी तरह when had he been scolded by the teacher in the class, क्या उसे उस्ताद से क्लास में डांट पड़ चुकी थी। had he been scolded, क्या उसे डांट पड़ चुकी थी। ठीक है, had he been scolded by the teacher in the class। और फ्यूचर का देखें, will, केला will बाहर आएगा, will he have been punished, will he have been punished, देखो have भी अंदर रहा, been भी अंदर रहा, punished, have been punished by the police in the jail। ठीक, जो कुदरती सवालियाँ ना हो, फोर्स्ड हो, उनको इस अंदाज में हम कहेंगे why has he been punished without any reason, why has he been punished without any reason, why has he been punished without any reason। ठीक, when had he been awarded for his achievement, when had he been awarded for his achievement, when had he been awarded for his achievement, तो had बाहर आ गया। इसी तरह where will he have been taken by the police, where will he have been taken by the police, कि उसे पुलिस जो है वो कहाँ लेके गई होगी। where will he have been taken by the police। ठीक, तो where will he have been taken, तो will बाहर आ गया, where will he have been taken, उसे ले जाया जा चुका होगा, खुद गया, किसी ने भेजा, किसी ने भेजा। ठीक, तो ये थे बच्चों इनके पैसिव। ठीक, अब हर लेक्चर की तरह आखिर में बच्चों इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये नोट है कि रिलेशन बिटवीन पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट, ये किसका रिलेशन है, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट का आपस में क्या रिलेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको बताया था माजी में अगर कोई काम एक दफ़ा किया गया हो और बोला भी इस अंदाज में जाए तो हम उसको पास्ट परफेक्ट नहीं कहेंगे, जब तक सेंस ये ना हो कि मुकम्मल हो गया, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनेट में ही लिखेंगे। लेकिन अगर वही काम या तो मुकम्मल की सेंस दे, और अगर मुकम्मल की सेंस नहीं देता, सिर्फ होने की सेंस देता है, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, लेकिन शर्त क्या है, अगर वो काम किसी दूसरे काम से पहले है। अगर काम होने की सेंस दे रहा है लेकिन किसी दूसरे काम, तो पहला इसका नोट का पहला हिस्सा ये है कि इफ़ वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ टेकन प्लेस वंस इन द पास्ट, यानी ये काम जो सिर्फ एक दफ़ा हुआ माजी में, अगर कहेंगे तो वी ट्रांसलेट इट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करेंगे। मसलन मिसाल के तौर पे, ही केम टू माई हाउस लास्ट नाइट, वो कल रात को मेरे घर आया। मैंने क्या कहा था, घर आया या घर आया था। ही केम टू माई हाउस लास्ट नाइट, वो कल रात को मेरे घर आया या आया था, एक ही दफ़ा आया था ना, ये नहीं मेरा आ चुका था, ये कोई सेंस नहीं होती, आया था, एक ही दफ़ा आया था, तो हम कहेंगे ही केम टू माई हाउस लास्ट नाइट। या दे वर पनिश्ड इन द जेल विदाउट एनी रीज़न, उन्हें बगैर किसी वजह से जेल में सज़ा दी गई या सज़ा दी गई थी। दोनों सूरतों में पास्ट इंडेफिनेट रहेगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट
परफेक्ट नहीं होगा। बच्चों ये पहचानों पे नहीं जाना, सेंस पे जाना। इंग्लिश लैंग्वेज सेंस डिपेंडेंट है, पहचान डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद इसका दूसरा रूल बड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर माजी में दो एक्शन हो, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस इन द पास्ट, तो जो एक्शन अगर दो इस अंदाज में बोला गया है, अगर तो दो इंडिपेंडेंट है फिर नहीं, अगर इस अंदाज में बोला गया कि एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ, बिफोर या आफ्टर, तो जो पहले होगा वो परफेक्ट होगा। चाहे वो एक्शन आए बाद में, लेकिन हुआ पहले हुआ हो, काम पहले हुआ हो, वो परफेक्ट होगा। और जो बाद में होगा वो हमेशा इंडेफिनिट होगा। फिर सुन लें, अगर माजी में दो काम इस अंदाज में किए जाएं कि एक काम किसी दूसरे काम से पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ होगा वो हमेशा परफेक्ट होगा और जो बाद में हुआ होगा वो हमेशा इंडेफिनिट होगा। मिसाल उसकी देखें, अभी पीछे भी मिसाल दी थी, मैं फिर पढ़ देता हूँ। ही हैड लेफ्ट माई हाउस बिफोर आई केम होम। ही हैड लेफ्ट माई हाउस, वो मेरे घर से जा चुका था, उसने मेरा घर छोड़ दिया था। ही हैड लेफ्ट, वो बिफोर आई केम होम, यानी मेरे घर आने से पहले। इसका मतलब मैं घर पहले आया कि पहले उसने छोड़ा? पहले उसने छोड़ा। तो जिसने काम पहले किया, मैंने ये नहीं कहा छोड़ चुका था, मैंने कहा मेरे आने से पहले उसने मेरा घर छोड़ दिया। तुमने कहा काम दोनों एक एक दफ़ा ही हुए हैं, लेकिन एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। ठीक है, मैंने नहीं कहा चुका था, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हुआ है। बस मेरे आने से पहले वो चला गया था, मेरे आने से पहले वो जा अगर मैं कहूँ जा चुका था तो सेंस ही कोई नहीं, वो तो ईजी हो गया वैसे ही। लेकिन अगर मैं कहूँ वो गया था, ठीक है, तो मैं कहूँगा ही हैड लेफ्ट माई हाउस, उसने मेरा घर छोड़ दिया था। ही हैड लेफ्ट माई हाउस बिफोर आई केम होम, मेरे घर आने से पहले। और इसमें फ़िक्रे में देखो बेटो एक और इस्तेमाल भी आया है, उसके साथ में लगाया हाउस, अपने साथ में लगाया होम। देखो ना, ही हैड लेफ्ट माई हाउस, उसने मेरा घर छोड़ दिया था। बिफोर आई केम होम, इसको मैं इस तरह बोल सकता था बिफोर आई केम टू माई हाउस, लेकिन वो फिक्रा अजीब लगता ना। होम का मतलब क्या होता है, याद रखो, होम मीन्स मेरा घर, मेरा उसके अंदर ही आ जाता है। होम मेरा घर, आई एम गोइंग होम, ये नहीं कहूँगा आई एम गोइंग टू माई होम, नो, आई एम गोइंग होम। होम का मतलब ही मेरा घर है। यस, आई एम गोइंग टू माई हाउस। हाउस के साथ पोजेसिव प्रोनाउन लगाना इंतहाई ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन होम के साथ, होम को अंदर पोजेसिव प्रोनाउन, मुझे होम का मतलब ही मेरा घर। होम का मतलब क्या है, मेरा घर। हाउस का मतलब घर सिर्फ, तो जब हाउस लगेगा तो माई लगाना ज़रूरी हो जाएगा। तो ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड, अब देखो दूसरा फिक्रा, ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया आफ्टर आई हैड लेफ्ट फॉर लाहौर, जब मैं लाहौर के लिए जा चुका था या चला गया था। यानी मैं लाहौर के लिए रवाना, आई हैड लेफ्ट, मैं चला गया हुआ था लाहौर के लिए। इस बार मैं लाहौर के लिए कौन गया पहले, मैं, वो बाद में आया। अब देखो पिछले फिक्रे में था कि बिफोर आई ही केम टू माई हाउस, उधर अब ये वो मेरे घर आया, ठीक है, तो वो मेरे घर, अब उसमें पहला जो मेन एक्शन है वो है वो मेरे घर आया, ही केम टू माई हाउस, ठीक है। पिछले फिक्रे में था ही हैड लेफ्ट माई हाउस, उसमें तो मेरा घर छोड़ दिया, उधर हैड लगाया था, सेंस क्या थी, उस फिक्रे में वो काम पहले हुआ था। इस फिक्रे में ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया, कब आया, आफ्टर आई हैड लेफ्ट, मेरे जाने के बाद, यानी मैं कहाँ जा चुका था, आफ्टर आई हैड लेफ्ट फॉर लाहौर, मैं लाहौर के लिए चला गया हुआ था, लाहौर के लिए रवाना हो गया था, तब वो मेरे घर आया। इसका मतलब है लाहौर के लिए वाला काम पहले हुआ है कि आने वाला काम पहले हुआ है, नेचुरली लाहौर वाला काम पहले हुआ है, ठीक। तो हम कहेंगे ही हैड लेफ्ट, ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड लेफ्ट फॉर लाहौर, ठीक। सो बच्चों ये फिक्र, ये सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सुन लो ये सेंस, अगर माजी में, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का रिलेशन है कि अगर माजी में दो काम एक ही दफ़ा हुए हों, ये सेंस दीजिए कि एक ही दफ़ा, उसमें चुका की सेंस ना हो, एक ही दफ़ा होने की सेंस हो, लेकिन उनमें एक काम पहले हुआ हो और एक उसके बाद हुआ हो, तो जो पहले हुआ होगा वो हमेशा परफेक्ट में होगा, जो बाद में हुआ होगा वो हमेशा इंडेफिनेट में होगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक। अब बच्चों हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक है।
तो एक्सरसाइज इसकी कतई मुश्किल नहीं है, सेंस आपने देखनी है फ़िक्रे की। उसी तरह है कि इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जैसा पिछली में हमने देखा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो है उसके सेंस के मुताबिक हमने फ़िक्रे जो हैं वो बनाने होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहला फ़िक्रा, आई बाय अ न्यू कारपेट, कम एंड सी इट। अब देखो ना फ़िक्रे की सेंस क्या, आओ और देखो। आई बाय अ न्यू कारपेट, यानी इसका मतलब क्या है, मैंने नया कारपेट ख़रीदा है, कि ख़रीदा था, ख़रीदा है। फ़िक्रे की सेंस ये दे रही है कि मैंने एक नया कारपेट ख़रीदा है। कम एंड सी इट, आओ और देखो। तो जगह आई हैव बॉट अ न्यू कारपेट, कम एंड सी इट। ठीक। दूसरा फ़िक्रा, आई बॉट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, आई बॉट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर बट आई नॉट सेल, नॉट सेल वर्ब जो है ना, जो इसको चेंज करना है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है कि सिर्फ इसको चेंज करना है आपने, नॉट सेल माई ओल्ड हाउस येट। ठीक है, अब देखो, आई बॉट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल, अब ये मुकम्मल बात है, मैंने पिछले साल एक नया घर लिया। ठीक है, बट आई नॉट सेल माई न्यू हाउस येट, यानी मैंने अभी तक पुराना घर नहीं बेचा, अभी तक नहीं बेचा। प्रेजेंट, पास्ट में लिया, प्रेजेंट में अभी तक नहीं बेचा। इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ टाइम ऑफ स्पीकिंग, तब तक वो घर नहीं बेचा, तो मैं कहूँगा आई हैव नॉट सोल्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में करूँगा उसको, आई हैव नॉट, सेंस आपने बच्चों देखनी है, आई हैव नॉट सोल्ड या आई हैवंट सोल्ड। ठीक। उसके बाद यू रिसीव्ड योर रिपोर्ट टिल नेक्स्ट मंथ, यू रिसीव्ड, ब्रैकेट में उन्होंने दिया हुआ रिसीव्ड, योर रिपोर्ट टिल नेक्स्ट मंथ, है ना, यू रिसीव्ड योर रिपोर्ट टिल नेक्स्ट मंथ। क्या मतलब हुआ कि अगला, नेक्स्ट जो है आना है कि गुजर चुका है, आना है, तो फ्यूचर, तो इसका मतलब ये किस में होगा, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, तो होगा यू विल हैव रिसीव्ड, यू विल हैव रिसीव्ड, विल हैव रिसीव्ड, क्योंकि तुमने खुद की होगी रिसीव, तो इसका मतलब एक्टिव सेंस हुई। यू विल हैव रिसीव्ड, क्या रिसीव की होगी, योर रिपोर्ट, कब की होगी, टिल नेक्स्ट। सो देखो ये मिक्स फ़िक्रे हैं, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। फ़िक्रे के अंदर जो वर्ब है उसकी सेंस आपने खुद देखनी है। ठीक है, अगला फ़िक्रा, फ़िक्रा नंबर 4, ही टेक द एग्ज़ाम बिफोर लीविंग फॉर अमेरिका, ही टेक द एग्ज़ाम बिफोर लीविंग फॉर अमेरिका। अब देखो इधर फ़िक्रे में कोई सेंस नहीं दी है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है कि फ्यूचर की हो रही है। साबित क्या हुआ, ये पीछे भी मश्क में हमने किया था, ये तीनों अंदाज में आ सकता है। इसको देखो मैं कितने अंदाज में कर सकता हूँ, ही हैज़ टेकन, ही हैज़ टेकन, हैज़ और टेकन द एग्ज़ाम बिफोर लीविंग फॉर अमेरिका, अमेरिका जाने से पहले, देखो ना बिफोर लीविंग, बिफोर के बाद ING आ गया, बिफोर लीविंग, ही हैज़ टेकन द एग्ज़ाम बिफोर लीविंग फॉर अमेरिका। ठीक है, या ही हैड टेकन द एग्ज़ाम, हैड के बाद भी टेकन आ जाएगा, हैड टेकन द एग्ज़ाम बिफोर लीविंग फॉर अमेरिका, या फ्यूचर में कर दूं ही विल हैव टेकन द एग्ज़ाम बिफोर लीविंग फॉर अमेरिका। सो इसको हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, इसको हम पास्ट में भी कर सकते हैं, इसको हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 5, ही लेफ्ट द हाउस, लेफ्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है, ही लेफ्ट द हाउस बिफोर आई रीच देयर। देखो ना, ही लेफ्ट द हाउस बिफोर आई रीच, अभी पढ़ा है रूल, मेरे पहुंचने से पहले वो छोड़ चुका था, तो वो पहले छोड़ चुका था कि बाद में छोड़ा, पहले छोड़ चुका था, किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ही हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर आई रीच्ड देयर, के मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो ये घर छोड़ चुका था। ठीक। सेंटेंस नंबर 6, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, नामुकम्मल बात। और क्या पढ़ा था हमने पीछे कि अगर पास्ट है तो आगे भी पास्ट होना चाहिए। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट 5 मिनट्स अगो, देखो ना ट्रेन को छोड़े, ट्रेन फिर पहले जा चुकी थी, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन मेरे से भी 5 मिनट पहले जा चुकी थी, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। फिर सुन लें, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट 5 मिनट्स अगो, ट्रेन को गए हुए 5 मिनट हो गए, मैं 5 मिनट लेट हो गया, तो ट्रेन 5 मिनट पहले जा चुकी थी, तो होगा ट्रेन हैड लेफ्ट 5 मिनट्स अगो। ठीक। 7वां फिक्रा, दे कंप्लीट द वर्क बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, कि जो उनको शेड्यूल्ड या स्केड्यूल्ड
टाइम दिया गया था, शेड्यूल भी बोलते हैं इसको, स्केड्यूल भी बोलते हैं। अमेरिकन और इंग्लिश का फ़र्क आपको पहले भी बताया था एक दिन। दे कंप्लीट द वर्क बिफोर द शेड्यूल टाइम, तो क्या होगा, अब फिर देखो इसको प्रेजेंट, ये टेंस चूँकि सेंस कोई नहीं है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर, तीनों में करते हैं। दे हैव कंप्लीटेड, या दे हैड कंप्लीटेड, या दे विल हैव कंप्लीटेड, तीनों में ठीक है। दे हैव कंप्लीटेड, दे हैड कंप्लीटेड, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द शेड्यूल टाइम, के जो टाइम मुकर्रर दिया गया उससे पहले उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया है, कर लिया था, कर लिया होगा। ठीक। 8वां फिक्रा, यू जस्ट अराइव फ्रॉम लाहौर, यू जस्ट अराइव फ्रॉम लाहौर, जस्ट अभी, और अभी का मतलब है प्रेजेंट, तो क्या होगा, यू हैव जस्ट अराइव्ड, यू हैव जस्ट अराइव्ड। ठीक है, और इसमें सवालिया फिक्रा है, सवालिया निशान है, तो हैव बाहर आ जाएगा। हैव यू जस्ट अराइव्ड फ्रॉम लाहौर, हैव यू जस्ट अराइव्ड फ्रॉम लाहौर। ठीक, तो इसमें हैव जो है वो यू से पहले आ जाएगा, हैव यू जस्ट अराइव्ड फ्रॉम लाहौर। ठीक है, तो यू जस्ट अराइव फ्रॉम लाहौर के आखिर में सवालिया निशान, तो क्या हो जाएगा, हैव यू जस्ट अराइव्ड फ्रॉम लाहौर, प्रेजेंट की सेंस में। 9वां फिक्रा, हैज़ यू एवर मीट दैट पर्सन बिफोर, हैज़ यू एवर मीट दैट पर्सन बिफोर। ठीक, तो क्या होगा, हैव यू, हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैव यू एवर, मीट की जगह क्या आ जाएगा, मेट, हैव यू एवर मेट दैट पर्सन बिफोर। ठीक। 10वां फिक्रा, डोंट यू थिंक इट्स टाइम वी, डोंट यू थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट, डोंट यू थिंक इट्स टाइम वी हैज़ समथिंग डिफरेंट फॉर डिनर, तो वी के साथ हैज़ लगता है, नहीं, हैव लगता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर, बाकी सब के साथ क्या लगना है, हैव, वी हैव समथिंग डिफरेंट फॉर डिनर। 11वां फिक्रा, they haven't been stamped, they haven't been stamped the letter, they haven't been stamped the letter। अब देखो ना, they haven't been stamped, इन्होंने लेटर को स्टैम्प नहीं किया, तो उन्होंने नहीं किया, वो सब्जेक्ट तो मौजूद है, तो ये एक्टिव का सेंस होगा, इसका मतलब बिन गलत लगा हुआ है, तो बिन और स्टैम्प की जगह से बिन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, they haven't stamped the letter, they haven't stamped the लेटर, एक्टिव सेंस होगी, पैसिव नहीं होगी। ठीक। 12वां फिक्रा, आई एम सॉरी आई नॉट गेट अ वॉशिंग मशीन, आई एम सॉरी प्रेजेंट, तो फिर अगला भी प्रेजेंट होगा, आई एम सॉरी आई नॉट गेट अ वॉशिंग मशीन, आई एम सॉरी आई हैव नॉट गॉट अ वॉशिंग मशीन, या आई हैवंट गॉट अ वॉशिंग मशीन, कि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, I haven't got a washing machine। ठीक। 13वां फिक्रा, he move ब्रैकेट में है, move the things from his room early in the morning, तो अब देखो ना, early in the morning, he move, इसका मतलब उसने किए हैं सुबह सवेरे, तो क्या होगा, he has moved the things from his room early in the morning, कि उसने सुबह सवेरे ही अपनी चीज़ें मूव कर ली हैं, तो हम कहेंगे he has moved। ठीक है, his things early in the morning, ठीक, सुबह सवेरे। इसी तरह 14वां फिक्रा, अनवर विल कम टू मीट मी, अनवर विल कम टू मीट मी बिफोर माई एक्सपेक्टेशन, तो अब देखो ना, विल कम तो हो गया प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसको हमने बनना है फ्यूचर परफेक्ट करने का, अनवर विल हैव कम, विल हैव कम, कम किस में बदल गया, हैव कम, अनवर विल हैव कम टू मीट मी बिफोर माई एक्सपेक्टेशन, कि मेरी तवक्को से पहले वो मुझे मिलने आ चुका था। ठीक। उसके बाद आखिरी फिक्रा, 15वां फिक्रा, इसके मैंने 15 ही फिक्रे बनाए हैं, आई रीच देयर ऑन टाइम बट ही लीव द प्लेस अ फ्यू मिनट्स अगो, यानी मैं पहुंच गया था ऑन टाइम, आई रीच देयर ऑन टाइम, अब ये भी फ़र्क याद रखें, ऑन टाइम और इन टाइम, ऑन टाइम होता है एन वक्त पर, इन टाइम होता है वक्त से पहले, यानी अगर आपको टाइम दिया हुआ है 10 बजे आने का, 9:45 आ गए तो यू आर इन टाइम, और अगर आप पूरे 10 बजे आए तो ऑन टाइम। तो यहाँ वो कहता है
आई रीच देयर ऑन टाइम, मैं वक्त पर वहाँ पहुँचा, बट ही लीव दैट प्लेस, लेकिन वो जो जहाज छोड़ चुका था फ्यू मिनट्स अगो, चंद मिनट पहले, तो हम क्या कहेंगे, ही हैड लेफ्ट, वही आ गया कि एक हिस्सा इंडेफिनिट, एक हिस्सा परफेक्ट, जो पहले हुआ वो परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो इंडेफिनिट। ठीक है, सो बच्चों ये थी इसकी मश्क। तो परफेक्ट टेंस जो है बच्चों, ये भी इजी टेंस है, कोई मुश्किल टेंस नहीं है। तवज्जो से अगर आप इनको लेक्चर्स को सुने इनके साथ, और जो ख़ास तौर पे बच्चों मश्कें आप देखो पीछे स्क्रीन पे भी आ रही होती हैं, सेंटेंसेस आ रहे होते हैं, लेकिन कई जुमले नहीं होते। सिर्फ मैंने जब जुमले और रूल्स दोनों मिक्स हो जाएं, जगह ज़्यादा ले रहे हों, तो मैं रूल्स को स्क्रीन पे लिखने को तरजीह देता हूँ बनिस्बत मिसालों के, क्योंकि मिसालें मैं बोल तो रहा होता हूँ, आप वो मिसालें नोट किया करें। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट किया करें। ठीक है, तो मुझे बल्कि उस दिन एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये जो आपका लेक्चर है क्या हमें रिटन फॉर्म में मिल सकता है। मैंने कहा बच्चों रिटन फॉर्म में आपने क्या करना है, जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हो, तो आप उस लेक्चर को सामने रजिस्टर रखो और सारा नोट करो चीज़ें। जहाँ प्रॉब्लम हो रुक जाओ, फिर पीछे जाओ, फिर करो। ये शौक़ पैदा करो अपने अंदर। यानी मैं अगर आपको लिखा हुआ मेरे सामने कंप्यूटर पर लिखा हुआ पड़ा हुआ है, मैं आपको ये लिखा हुआ दे दूँ, आपको क्या फ़ायदा हुआ। बच्चों थोड़ा सा मेहनत, शौक़ पैदा करें अपने अंदर, जज्बा पैदा करें कि हम लर्न कर दें। लर्निंग के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, और जो आप खुद लिखोगे ना वो आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। ठीक है, और अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो इट्स अ ह्यूमन एरर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो। खुदा हाफिज़।